तो इन्होंने भी खूब खा लिया और मुझे लग रहा है घर के लिए भी ले जा रहे होंगे। क्यों नहीं खा पाए हैं? पहले वहाँ भी प्रसाद खाया फिर यहाँ भी प्रसाद खाया है, मजे ही मजे। यहाँ पर सब लोग लाइन में लग गए। कल मशीन ठीक नहीं हुई, कल उन्होंने बोला कि एक और पार्ट खराब हो गया। अब देखते हैं वो कितने पैसे लेते हैं। वो 3 दिन आ चुके हैं लगातार। 6,000 की नहीं है, 3,000 की ला रही। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म चाय से और पहाड़ों में धूप लगने से। अभी सुबह के 9 बज गए और चारों तरफ धूप भी लग गई, धीरे धीरे गांव में भी लगने लग गई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दोस्तों की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। सुबह को काफ़ी ठंडा हो रहा था क्योंकि कल मौसम ख़राब हो गया था। रात को काफ़ी ज़्यादा पाला गिरा, उसकी वजह से ठंडी हवा चल रही थी। और कल जो मशीन वाले भाई जी आए थे वो आज भी आए हैं। कल मशीन ठीक नहीं हुई, कल उन्होंने बोला कि एक और पार्ट ख़राब हो गया, तो वो मैं कल लेके आऊँगा कि मैंने पहले नहीं देखा। तो वो आज लगभग 8:45 यहाँ पहुँच गए थे, तो उन्होंने वो पार्ट लगा दिया और पुराना पार्ट लेके आए थे। तो मैंने कहा यार भाई जी ये तो पुराना पार्ट है। कह रहे कि ये रखा हुआ था, एक ही पीस पड़ा हुआ था। अब देखते हैं वो कितने पैसे लेते हैं। वो 3 दिन आ चुके हैं लगातार। एक दिन तो दिन में आए थे, 2 दिन सुबह आ गए थे। और आज हमारे गांव में 2 पूजा हैं, एक है भैरवनाथ पूजा और एक है पांडव देवताओं की पूजा। वो तो दिन के टाइम होगी। तो चलिए फटाफट चाय नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं गांव की तरफ। माँ चली गई है मिलाक देने के लिए। मिलाक का मतलब होता है जब भी पूजा होती है तो गांव के जितने भी घर हैं सब घरों से पूजा का सामान जाता है। आटा, चावल, तेल, सब्जी, ये सारी चीज़ें जाती हैं। सारे लोग मिल करके देते हैं, तब जाके वहाँ पर प्रसाद बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और तब तक आप पहाड़ों में धूप लगने के नज़ारों का आनंद लीजिए। तो आज भी यहाँ पर मशीन खुल चुकी है और मशीन के पेट पुर्जे बाहर निकले हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो इस पे रहती हैं। तो अब क्या रह गया भाई जी इस पे? वो हो गई। हो गई। क्या क्या लगा था? नंदा, झूला और वो लिंक रॉड, क्या बोलते हैं उसको? हुलका है, चिमटा है। हुलका, चिमटा, 4 चीज़ लगी। हाँ जी। अच्छा, चल जाएगा ये भी। ये है वो। हाँ जी, चलना ये भी चल जाएगा। मतलब बदल दे, मतलब फिर भी क्या फायदा, परेशान नहीं हो तुम्हें। अच्छा, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं, मैंने चलो मैं तो आने जाने में तेल फूक गया। तो चलो मशीन तो ठीक हो गई और बिल काफ़ी ज़्यादा महंगा बैठा है, 1600 रुपये। 1600 रुपये। 400 तो मैंने तेल ही फूका जाने में। रुपया सारे कितना तेल लग रहा है तुम बताओ। और ये भी था एक, ये भी चेंज किया। वैसे ये चल जाता पर ये भी टूटा हुआ है यहाँ ऊपर से। लो एक ये है इसमें, ये भी दिखा दो। और एक ये था, ये वाला भी टूटा हुआ था। ये देखो, 4 सामान लगे। इसको क्या बोलते हैं? चिमटा। चिमटा। तो अब देखते हैं कितना डिस्काउंट हो पाता है। 1600 तो नहीं दिया ना, तो क्या हो बिल तो मौसी को देना है, हमको तो देना है। हमने बोला भी नहीं था मशीन पे कर। मशीन होनी 1600 तो पेट पर 6,000 की मशीन है। कल देखा 6,000 की नहीं है, 3,000 की ला रही। 4000 की तो आती है, मैंने भी देखा नेट पे। हुआ 1400 दे रहा। अरे 1400 इतना कम होता है भाई यार। मैं तो खुद हैरान हूँ कि 1400, 1600 से बात हुई 1400 पे। नहीं तो भाई जी कह रहे थे मैं अपना सामान निकालता हूँ, मैं तो चलता हूँ, अगर 1600 नहीं दे रहे हो तो। हाँ, मैंने क्या बोला था तो भाई किसी से मशीन ठीक नहीं करानी चाहिए। तो लास्ट में बिल बना 1600 रुपये का। निकता ठीक बना? फिर भी मशीन चलो 3000 की नहीं रही होगी, 4500 5000 की रही होगी। तो उसमें 3 पार्ट लगाने के 1600। हाँ, तो देखो मुझे तो सच में लगा कि बहुत महंगा है। हाँ, 3 पार्ट और लगाते तो मशीन की कीमत पूरी हो जाती। भले ही पार्ट आते हैं महंगे आते हैं, इधर आने का चार्ज भी लगा, घर पे आके ठीक कर रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा महंगा है। चलो कोई बात नहीं, मौसी की मशीन ठीक होगी, बस अब चलनी चाहिए। बोला भी कि चलेगी नहीं तो हम वापस लेके आएंगे, कुछ नहीं बोला। वो भाई तो कहने लग गए थे मैं पार्ट निकाल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने मशीन भी निकाल दी थी। हाँ, पर ठीक है, क्या चलो मशीन डन हो गई, अब चलनी चाहिए बस। ठीक है। और निकता भी यहाँ पर NSS कैंप से आने के बाद झाड़ू लगाने लग गई।
सुबह देर में उठी, कह रही यहाँ मस्त नींद आ रही है। एक वो बिस्तर गुदगुद हाँ बिस्तर गदगदा लग रहा था वहाँ तुझे पत्थरों में सुला रखा था तो अब निकिता का काम होगा यहाँ की साफ़ सफाई करना। तो सुबह के टाइम यहाँ पर भाभी जी और ताई जी मिली हैं, ये जा रही हैं खेत में और फिर कह रहे हैं दिन में पूरी बनाने भी आना है। इसमें क्या है, गोबर? अच्छा। तो गाँव में जो लोग रहते हैं वो सुबह चले जाते हैं खेतों में काम करने के लिए या फिर जंगल, फिर दिन में घर भी आना है, खाना भी बनाना है, फिर शाम को गाय भैंसों के लिए घास लेने भी जाना है। क्या मस्त ठंडी हवा और तेज़ वाली धूप लगी है, हवा भी चल रही है और धूप भी लगी है। आजकल हमारे गांव में काफ़ी सारे लंगूर दिखने लग गए। एक तो यहाँ पर आराम से धूप सेक रहा है। ओए ओए गुणी, हेलो, बाय बिग फैन, हेलो हेलो। और दूसरा वाला ठीक यहाँ पर है और तीसरा भी वहीं पर है और चौथा वाला भी वहीं पर है, यहाँ पर देख लो। तो जैसे ही मैं रोड में पहुंचा, यहाँ से हमारे गांव का भुतेर देवता जी का मंदिर दिखता है। तो यहाँ पर गांव के बाकी लोग आ गए, वहाँ पर साफ सफाई और पूजा की तैयारी करने लग गए। तो दिन में यहाँ पर पांडव नृत्य होगा और ये पूजा क्यों होती है वो मैं आपको वापस आने के बाद बताऊंगा। मंदिर की तरफ जाते ही मुझे बुआ जी, ताई जी, चाची जी मिले और ये आ रहे हैं मिट्टी लेके घर की लिपाई पुताई करने के लिए। तो यहाँ पर जंगल में लाल मिट्टी होती है, मिट्टी वाले घरों के फर्श को लीपा जाता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो वो लेके आ रहे हैं, बहुत दूर है मिट्टी। तो अभी जिस मंदिर में जा रहा हूँ वो अपने गांव के दूसरे मोहल्ले, खादी मोहल्ले में है। यहाँ पर रोड है और यहाँ नीचे पर है मंदिर, इन बड़े से खेतों के बीच में। बाकी लोग वहाँ पर पहुँच गए। अभी मैं दुकान ढूंढ रहा हूँ, मैं गांव से लेके नहीं आया, मैंने सुना था यहाँ नई दुकान खुली है। और यहाँ देखो अभी धूप ही नहीं आई, मतलब आधे में नहीं आई, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है, खा लूँ, बहुत ही अच्छा है, मस्त एकदम। तो मैं पहुंच गया हूं दुकान में और ये रही दुकान, ये नई दुकान खुली है। तो यहाँ चक्की भी है और दुकान का सामान भी है। ये थी कौन? और यहाँ पर देखो क्या बढ़िया धूप लगी है, ऊपर की साइड तो अभी नहीं लगी। और यहाँ पर जो खेत हैं बहुत बड़े खेत हैं। तो जो मेन खालियों है वो यहाँ पर है। अब धीरे धीरे मकान जो है ऊपर की साइड बनने लग गए, तो यहाँ काफ़ी मकान ऐसे छूट गए। यहाँ से अपना घर भी दिखता है, ये रहा ठीक सामने। और हमारे घर से जो मैं आपको सामने घर बताते रहता हूँ वो यहीं के घर हैं। यहाँ से हिमालय भी दिखता है, ये देखो। तो अगरबत्ती के चक्कर में आज मुझे पूरा घूमना पड़ा। तो यहाँ से चलेंगे अब। अभी मैं पहुंच गया अपने गांव के भैरवनाथ मंदिर में। यहाँ के लिए हम भैरव बोलते हैं। तो भैरवनाथ होते हैं जिनको क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, रक्षक भी कहा जाता है। ओ बाल्टी लड़की वो। तो यहाँ पर है भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर, जो कि हमारे गांव के खाली मोहल्ले में है, हमारे घर के ठीक सामने। तो यहाँ पर जो अनिल था, जो सुनील का भाई है, तो उनकी पूजा है आज। तो यहाँ पर अभी पूजा चल रही है, सारी चीज़ें बन रही हैं, हलवा और सब्जी, खीर और रोट, जो भी पूजा का प्रसाद बनता है। इसके बाद जब पूजा हो जाएगी तब प्रसाद सब में बांटा जाएगा। भगवान भैरवनाथ जी का जो मंदिर है बहुत अच्छी जगह पर है। यहाँ पर बड़े बड़े खेत हैं, इनमें गेहूँ और सरसों बोया हुआ है। साथ ही देखो लोगों ने साड़ी बाढ़ करी हुई है ताकि जंगली जानवर ना आ सकें। और इधर हमारे मनोज भाई लगे हैं मसाला बनाने पर। मनोज भाई शेफ़ हैं। मनोज भाई कहाँ करते हैं आप काम? मुंबई। तो मुंबई में काम करते हैं, आजकल घर आए हैं। तो ये जिम्मेदारी इनको दी गई है कि आप बढ़िया बनाएंगे इसको। और यहाँ पर खीर बन रही है, तो साजन यहाँ पर खीर बना रहा है। मनुदा एक फ्लैक्सी कर दे मेरे मोबाइल में। मनुदा करो यार एक फ्लैक्सी यार। तो पूजा में एक चीज़ हमेशा बनती है जिसको हम लोग प्रसाद बोलते हैं, जो कि मैंने आपको परसों अपने घर पे भी दिखाया था। तो कुछ इस तरीके से बनता है ये। पहले यहाँ पर पानी डाला, ये दूध का और पानी दोनों का बना सकते हैं इसको।
तो इसमें पानी डाला, गुड़ डाला, फिर उसको उबलने दिया और फिर इसमें डाला आटा। तो इस डंडे की मदद से, इस डंडे को हमारे यहाँ डुइला बोलते हैं, तो उसकी मदद से इसको घुमाएंगे तब तक ये अच्छे से मिल न जाए, नहीं तो इसमें गोले गोले हो जाएंगे। और यहाँ पर खीर भी बना रखी है, ये देखो, और ये उबलने लग गया। तो इसको काफ़ी देर तक पकाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से पक न जाए, और फिर उसमें घी डालेंगे। तो देखिए, अलग अलग जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो उनके हिसाब से वहाँ पर पकवान बनाए जाते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आपके यहाँ ऐसी कुछ पूजा होती है जहाँ पर ऐसे पकवान बनते हैं, और क्या पकवान बनते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। अभी मैं वापस गांव में पहुँच चुका हूँ। मैंने बताया था कि गाँव के भुतेर मंदिर में दूसरी पूजा है, तो इस पूजा को हमारे यहाँ बोलते हैं बण छाबड़ी। बण छाबड़ी का मतलब होता है बाणों की पूजा की जाती है। जो पांडव देवताओं के बाण हैं उनकी हर साल पूजा की जाती है। पांडव नृत्य तो 5 साल 7 साल में एक बार होता है, पर पूजा उनकी हर साल की जाती है, और भुतेर देवता की भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर आज एक दिन के लिए पांडवों का नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। जो पांडव पशु हैं वही अपना नृत्य प्रदर्शित करते हैं, जैसे पांडव नृत्य में होता है, जो कि पूरा 1 महीने का कार्यक्रम रहता है। और इस दिन गांव के लोग सभी पांडव पशुओं को बुखड़ा लेके आते हैं अपनी भेंट चढ़ाने के लिए। यहाँ पर देखो नृत्य शुरू हो चुका है, और सारे जितने भी पांडव पशु होंगे यहाँ पर नृत्य करने लग गए। और वैसे ही जैसे पांडव नृत्य में होता है, जब पांडवों का नृत्य होता है, पन्नों कौथी का होता है, तो यहाँ पर पूरे गांव के लोग खेतों में बैठ के पांडव नृत्य देख रहे हैं। तो यहाँ पर गांव के सारे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक। ये देखो, तो चलिए, पांडव नृत्य पूरा हो चुका है। इसके बाद जितने भी महिलाएं आई थी यहाँ पर, वो अपने साथ बुखड़ा लेके आई थी। कोई घर से बनाकर लाया होगा, कोई दुकान से खील खरीद कर लाया होगा। तो अब यहाँ पर सारी जितनी भी महिलाएं आई थी, सब पांडव पशुओं को बुखड़ा देंगी, और सब लोग लाइन में लग गए। देखो कितनी लंबी लाइन है, यहाँ से लेके और सीधा वहाँ तक, और अभी ऊपर के और लोग भी आएंगे। और यहाँ पर जितने भी पांडव पशु होंगे, सब अपने हाथों में थैला लेके खड़े होंगे और सबको आशीर्वाद देंगे। और यहाँ पर जो ढोल वादक हैं वो भी बैठे हुए हैं, तो फिर उनको भी बुखड़ा दिया जाएगा। तो उन्होंने अपना ये रख दिया है बुखड़ा देने के लिए। और वैसे ही साथ साथ जो पारंपरिक गीत होते हैं उनको गाते हैं। तो ये इस चीज़ का भी प्रतीक है, क्योंकि पांडव नृत्य तो 5 साल 7 साल बहुत लंबे टाइम बाद होता है। तो जो लोग हैं वो मतलब याद आती है सबको कि कैसे गांव में मिल कर के सब लोग एक साथ रह के कोई भी कार्य करते हैं, पांडव नृत्य को पूरा करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। तो वो मोमेंट फिर यहाँ पर याद आ जाता है, क्योंकि मतलब इतने सारे लोग बहुत कम एक साथ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये मौका मिलता है सबको सबके साथ मिलने का हो। तो यहाँ पर मुझे भी मिलने लग गया बुखड़ा। ऑन मतलब जय हो। तो ये हमारी ताई जी हैं।
जिंदगी का फेर मला मेरी जिंदगी रही मेरी फिर तो यहाँ पर जो गीत गाए जा रहे हैं इसमें अभी ये बोला गया है कि अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा भेंट होगी। यही चीज़ मैं कह रहा था कि लोग एक दूसरे को याद करते हैं कि यार कितने टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसा आयोजन फिर होगा तो हम फिर मिलेंगे। तो लोकगीत जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, आपकी फीलिंग को बताते हैं विद नेचर के साथ, आसपास का जो भी वातावरण रहता है। आज तो मन नंबर बहुत दूर। तो देखो लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है यहाँ तक। हाँ, तो छोटे बच्चे भी आए हैं, ले पकड़। तो सब अपने, कोई घर से भी बना के लेके आया, कोई नहीं लाए, सब दुकान के। और नीति भी आ गया बड़ा सा थैला लेके। तुझे भी चाहिए बुखाने? खीला खान कब जाना था हैं? फॉलो मी। हाँ ले ले, हाथ कर खा दिल ट्विन। तो मैंने भी एक थैला पकड़ लिया, तो मैं भी इसमें बुखड़े लूँगा। हाँ मेरी बूढ़ी ठीक शरीर। अच्छा बॉडी बन मैं तुमसे देखो प्रणाम। अच्छा तो आज गांव के सब लोग आए हैं वहाँ को। तो कुछ इस तरीके से गांव में कोई भी काम होता है प्यार प्रेम से। और ये भाई देखो ऐसे हाथ में ही लेके घूम रहा है भाई, एक थैला ढूंढ रहा है ये। हाँ तो यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं घर के बुखड़े, यानी कि बुट बुखड़ा। पहले दिखे मुझे आपके जिन्होंने घर के बना रखे हैं, अब तो बहुत कम बनते हैं। तब मेहनत कोई कौन हुए नहीं दुकान में मिलना ये उन्हीं होना जो मिलन होते थे ध्यान जो मिलन तो सभी को देते हैं ऐसे। तो मैंने भी पकड़ लिया थैला। यहाँ पर मैं भी खड़ा हो जाता हूँ सीधे। हाँ तो इधर सब लोग लगे हैं लाइन पे और इधर मैं भी लग गया। तो देखो इतने में ही आधा थैला भर गया और अभी तो लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो सब लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं भाई वही याद हो। बस वही याद हो बहुत। अरे वाह। तो यहाँ पर भाभी जी ने संतरा भी दिया है। ये देखो बंसी वैसे खा रही है वैसे निकाल रही है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये बना मांगा। मेरे पास की एक पॉलीथीन तो भर गई, तो मैं दूसरी लेके आ गया। बतासे नहीं, तो हम लोग बतासे ढूंढ रहे थे। इस वाली पॉलीथीन में हैं काफ़ी सारे बतासे। तो चलिए सभी लोगों को बुखड़ा देने के बाद यहाँ पर सब लोग लाइन में लग गए प्रसाद लेने के लिए। तो सबको पूरियाँ बांट दी हैं और सब लोग लाइनों में बैठे हुए हैं। अभी सब्जी आएगी, प्रसाद आएगा, यानी कि हलवा आएगा। तो देखो 3 लाइन लगी हुई हैं और ये खेत काफ़ी बड़ा है, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक तो 100-200 लोग तो होंगे ही। और सामने से ये जो लड़के लेके आ रहे हैं इन्हीं में है सब्जी, प्रसाद, पूरी। तो यहाँ पर जितना भी प्रसाद बना है, पूरी बनी है, वो गांव में बना है जहाँ पर पंचायत भवन है। यहाँ बुतेर देवता में तो पूजा हुई, इसलिए वहाँ से यहाँ लाना पड़ रहा है। वो क्या कन बोल। अच्छा बंसी को तो हमेशा वीडियो बनानी होती है। ये देखो इतना प्रसाद पूरी रखी हुई है। अगर तू खाए नहीं ना सभी देख ले, ठीक सब खान हुआ सब खान हुआ ठीक ये पूरी अच्छी हो रही है ताने में बोल दो तब उन्हें ते कौन काटना पूरी अच्छी हो सब खान बढ़िया होनो ने मरचा भी होनो मरचा नहीं होनो मीठा हो रहा है। हाँ अब सबके पास जाएंगे करके हैं। हर चीज मैं नहीं बनाना चाहिए वीडियो। तो चलिए कुछ लोगों ने प्रसाद ले लिया और कुछ लोग उठने भी लग गए और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ को तो मिला ही नहीं होगा, मिल गया। तो इधर भी बैठे हुए हैं सारे लोग। खा 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 बुझ नहीं आए आने चाह बुझे होने चाह
तो इन्होंने भी खूब खा लिया और मुझे लग रहा है घर के लिए भी ले जा रहे होंगे। क्यों नहीं खा पाए हैं? और ताई जी देखो अपने साथ बुनाई वाला पूरा सामान लेके आई थी कि कौथिक भी देखेंगे तो बुनाई भी करेंगे हैं। और बाकी लोग यहाँ पर खा रहे हैं। मजा आया? हाँ सब्जी बढ़िया थी। अभी सब्जी नीचे है ना, इसलिए यहाँ ऊपर आ नहीं पाई। तो ताऊ जी भी पहुँच गई। आज इन्हीं की पूजा थी। पहले वहाँ भी प्रसाद खाया, फिर यहाँ भी प्रसाद खाया है। मजे ही मजे। राजा जो है वो माँ भगवती द्रौपदी का है। तो यहाँ पर जो द्रौपदी के पशु हैं ये ताऊ जी, तो वो अभी जो बत्ती है उसको खाएंगे, यानी कि इसका मतलब है कि वो अपने मुंह में रखेंगे। फिर उसके द्रौपदी का जो नृत्य है वो आज पूरा होगा। तो यहाँ पर है गांव के भुतेड़ देवता जी का मंदिर। इसमें 2 कमरे हैं। एक कक्ष में पांडव देवताओं के बाण रखे रहते हैं और दूसरे कमरे में भुतेड़ देवता जी की मूर्ति है। तो अब यहाँ पर हवन होगा। और ये रहे पांडव देवताओं के बाण, जो कि आपने पांडव नृत्य के दौरान देखे होंगे। ये उस साल के बने हुए हैं, यानी कि 2 साल पहले के, जब गाँव में पांडव नृत्य हुआ था। तो ये यहाँ रखे रहते हैं। तो चलिए मैं पहुंच चुका हूं घर पे और आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर ज़रूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और फेसबुक पेज नमस्ते पहाड़ लाइक ज़रूर करना।